6 साल की बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या का ये मामला सामने आया है। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शर्मनाक ये खबर एक बार फिर से बिहार से सामने आई है, दरभंगा से सामने आई है, जहां एक मासूम की पहले रेप की गई और इसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसे मामले बार बार क्यों सामने आ रहे हैं। 6 साल की मासूम थी जिसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद हत्या कर दी गई और इसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका गुस्सा लाजमी भी है कि आखिर बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। 6 साल की मासूम जिसके साथ रेप किया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद इस तरीके से निर्ममता यहां पर दिखाई गई कि बच्ची की जान तक ले ली गई है। 6 साल की ये मासूम थी, पहले घिनौनी वारदात और इसके बाद मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद लोगों का सब्र का बांध जो है वो लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे एक चुनौती यहां पर सुरक्षा बलों के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने कि आखिर कैसे इसे रोका जाए, इन्हें रोका जाए, क्योंकि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं, आखिर बेटियों के साथ इस तरीके से व्यवहार क्यों हो रहा है, आखिर उनके साथ ऐसी वारदात क्यों हो रही है, क्योंकि ये पहली घटना है नहीं। इससे पहले भी कई दफा ऐसी खबर सामने आई है जिसने बिहार को शर्मसार किया है, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले लगातार जो बदमाश हैं इसी तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है, बेटियां आखिर बिहार में सुरक्षित क्यों नहीं है। एक बार फिर से ये तस्वीर जरा देख लीजिए। लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी इसलिए क्योंकि 6 साल की मासूम के साथ पहले रेप और इसके बाद उसकी जान ले ली गई है। इस तरीके से बर्बरता बढ़ती गई कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आगजनी यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस जो है इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का आक्रोश ऐसा है कि लोग थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सवाल उनका यही कि आखिर कब तक बेटियां इन बदमाशों के चंगुल में ऐसे ही फंसती रहेंगी और जान गंवाती रहेंगी। 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ कि तुरंत हमने एफएसएल की टीम को सूचना दी है। हमारा जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसको भी तुरंत सूचना देके सिटी एसपी और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे। और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट उसका पता चला कि आदमी किया है और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है और हमारा एफआईआर भी दर्ज हो गया अभी और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, डीएमसीएच में है और डीएमसी पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है, तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। हम परिजन को और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना जो साक्ष्य संकलन हुआ है उसको हम लोग बढ़िया से केस डायरी लिखवा के माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन देके डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। तो एसएसपी के बयान को आपने सुना। संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये जो पूरी वारदात हुई है उसने एक बार फिर से बिहार को शर्मसार कर रख दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक बेटियां इस तरीके से अपनी जान गंवाती रहेंगी? यही सवाल उनके परिजनों का भी है और या कहीं कि उस इलाके के लोगों का भी है जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, आगजनी की है। एक तरह से कहा जाए कि लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं, पुलिस उनको भगा रही है, फिर भी वो जा नहीं रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कल शाम को ये बच्ची लापता हुई थी, मासूम है, 6-7 साल की बच्ची है, तालाब के पास है घर के। चूंकि ये जो इलाका है ये कहे कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का मामला है दरभंगा, और दरभंगा जो एक तरह से कहा जाए तालाबों के लिए जाना जाता है, मिथिलांचल तालाबों के लिए जाना जाता है। उसके घर के पास एक तालाब है, उसी के पास वो खेल रही थी और उसी समय विकास महतो नाम का, ये कहते हैं मजदूरी करता है जो आरोपी है, वो मजदूर है,
और उसके ऊपर से पहले से कोई बड़े आपराधिक मामले नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसने उस बच्ची को बहला फुसलाकर और उसके साथ रेप की घटना की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। रात भर परिजन उसको खोजते रहे बच्ची को, और सुबह जब वो लोग खोज रहे थे उसी दौरान पास में तालाब के किनारे कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, और उसी के बाद वो लोग वहां पर गए तो वहां बच्ची का शव जो है पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था। और उसी के बाद लोगों का आक्रोश फूटा है, चूंकि पुलिस रात में ही सक्रिय हो गई थी, और जैसे ही पूरा मामला सामने आया उसके बाद आसपास के सीसीटीवी थे, उसके आधार पर विकास महतो जो है उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन लोगों का आक्रोश इसलिए बढ़ गया क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, जघन्य घटना है, और उसके बाद लोगों ने आगजनी कर दी और जो बैरिकेटिंग होते हैं उनको रखकर सड़क के किनारे फूंक दिया, और उसके बाद पुलिस की ओर से एक तरह से कहा जाए झड़प भी हुई पुलिस के साथ, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो आरोपी है उसको पकड़ के आपने थाने में रख दिया है, उसको हमारे बिल्कुल हवाले कर शैलेंद्र, दिया। देखिए अभी पुलिस तत्परता तो दिखा रही है, लेकिन सवाल ये कि शायद पहले अगर इस तरीके से पुलिस एक्टिव रहती तो शायद एक मासूम की जान बच जाती। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम